गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। व्यंजन संधि का कुछ उदाहरण हम लोग देखे थे, फिर आज देखेंगे कि क्या क्या उदाहरण है। तो पहले व्यंजन संधि की परिभाषा को हम लोग जानते हैं। व्यंजन संधि व्यंजन तथा स्वर तथा व्यंजन या व्यंजन का मेल होने से क्या होता है, उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे आप लोग को अगले ने पहला वीडियो में बताया है, जगत धन ईश जगदीश, धन छेद विच्छेद दिक धन गज दिग्गज। तो पहला नियम क्या है इसका, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। क्या नियम है, वर्ग का यानी क वर्ग से प वर्ग तक का जो है, जो पहला वर्ण है उसका किसमें तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाना, चेंज होना। तो वो जो एक्सचेंज होता है तो वो क्या हो जाता है, जब क होता है तो क का ग हो जाता है, च होता है तो च का क्या हो जाता है, ज हो जाता है। तो ऐसे ही ट का क्या होगा तो ड हो जाएगा, ट का क्या हो जाएगा तो ड हो जाएगा। ट का तीसरा वर्ण क्या है तो ड है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि संधि जो हुआ है वो लिखा हुआ है, यानी शब्द लिखा हुआ है, उसको क्या करेंगे तो उसको हम लोग तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे तो संधि का संधि विच्छेद करेंगे। तो संधि का अर्थ होता है मेल, जैसा कि सबको पता है, और विच्छेद का अर्थ क्या होता है, अलग करना। तो यहाँ पे है खड़ानन, षड्रिपु, षड्दर्शन। अब ये शब्द का है तो यहाँ पे ट का क्या बना है, ड बना है। हर जगह देखिए खड़ानन में ड बना है, यहाँ पे ड है, फिर यहाँ पे भी ड है, और ये सब ड क्या होगा तो ट हलंत बन जाएगा। तो खड़ानन का क्या होगा, खट धन आनन, खट धन आनन। अब उसके बाद है षड्रिपु। अब क्या होगा तो यहाँ पे भी होगा सट, क्या होगा सट होगा। शट धन क्या होगा रिपु। उसके बाद है खट षड दर्शन, इसको अगर संस्कृत में पढ़ेंगे तो खट दर्शन हो जाएगा, लेकिन क्या है षड दर्शन। तो इसमें भी क्या होगा तो षड षड ड है तो क्या हो जाएगा वो अपने पहला वाला वर्ण में चेंज हो जाएगा, तो सट हो जाएगा। सट हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा दर्शन हो जाएगा, सट दर्शन। समझ में आ गया होगा कि जो ट का क्या होना है, ड होना है। तो अब आप देखिए खट में ट है, सट में ट है, फिर यहाँ पे भी सट में ट है, तो खट का क्या हो गया है ड बन गया है, यानी ये अपने तीसरे वर्ण में चेंज हो गया है। तो फिर क्या हो गया सट धन आनन बराबर खड़ानन, सट धन रिपु बराबर षड्रिपु, सट धन दर्शन बराबर षड दर्शन। अब देखते हैं तो का द होना, तो क्या है तो थ का पहला वर्ण तो है और द का क्या है तो वो तीसरा वर्ण है। अब यहाँ पे शब्द क्या है भगवत भजन, उद्योग, सद्भावना, सद्गुण और जगदीश। और क्या है जगदीश है, एक शब्द और क्या है जगदम्बा है, क्या है जगदम्बा है। तो इन सब का हम क्या करते हैं फिर इन सबको अपने पहले वाला स्थिति में लेके आते हैं। ये तो क्या है संधि जब हुआ है, दो शब्दों के वर्णों से मेल से जो परिवर्तन आया है तब लिखाया है क्या भगवत भजन। तो क्या होगा तो भगवत भजन का तो जो दो है वो अपने पहला वाला रूप में आ जाएगा। तो पहला रूप क्या है तो है, तो क्या होगा भगवत, क्या हो जाएगा भगवत। धन क्या होगा तो दो तो में बदल गया, तो भजन जो है वो भजन भजन ही रहेगा। समझ में आ गया होगा भगवत भजन। उसके बाद है उद्योग, तो दो क्या है दो है तीसरे रूप में है, तो उसका पहला रूप क्या होगा तो उत हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा उत्धन योग, उत्धन योग।
उद्योग। उसके बाद है सद्भावना, तो क्या हो जाएगा? सतधन भावना। क्या हो जाएगा? सतधन भावना। क्यों हो रहा है? तो क्योंकि रूल्स है, जो व्यंजन संधि का पहला रूल्स है वो पहला वर्ण का तीसरा वर्ण में चेंज हो जाना। उसके बाद है सद्गुण, तो सद्गुण का क्या होगा? सतधन गुण। क्या होगा? सतधन गुण। उसके बाद क्या है? जगदीश, तो क्या हो जाएगा? जगत का जगदीश का, तो फिर ये दो है तो दो में दीर्घिकार लगा हुआ है, तो इसीलिए पहले जगत धन ईश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगत धन ईश हो जाएगा, जगदीश। अब उसके बाद क्या है? जगदम्बा। उसके बाद क्या है? जगदम्बा, तो जगदम्बा का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे भी दो है तो दो का क्या होगा? तो होगा, तो क्या हो जाएगा? जगत। जगत धन क्या हो जाएगा? तो में हलंत आ गया, क्योंकि दो में हलंत नहीं है, तो दो में हलंत नहीं है लेकिन तो में हलंत है, तो इसका मतलब इसका स्वर निकल गया, तो क्या होगा? अम्बा। इतना समझ में आ गया होगा। देख लीजिए फिर से एक बार, जो भगवत भजन है, उद्योग है, सद्भावना है, सद्गुण है, जगदीश है, तो जो कि तीसरा वर्ण है वो तीसरा वर्ण पहला वर्ण में आया है, तो यहाँ पे क्या है? पहला वर्ण तीसरा में गया है। किस नियम में गया है? तो जब हम दो वर्णों का मेल किए हैं तो जो तो है वो दो में बदल गया है। जैसे भगवत है, भगवत और भजन को मिला के क्या बना है? भगवत भजन। फिर है उत धन योग को मिला के क्या बना है? उद्योग। सत भावना, सत धन भावन, सत धन भावना से क्या बना है? सद्भावना। फिर क्या है? सद्गुण, तो सत धन गुण बराबर क्या हुआ है? सद्गुण। जगदीश, जगत धन ईश बराबर क्या हुआ है? जगदीश। जगदम्बा, तो जगदम्बा का क्या होगा? जगत धन अम्बा, क्योंकि दो पूरा है इसीलिए इसका अ निकल गया है। तो क्योंकि जो अनुस्वार है वह किस पे होता है? तो वो स्वर वर्ण पे होता है, तो स्वर वर्ण निकल गया है, तो अम्बा हो गया। जगत धन अम्बा बराबर जगदम्बा। प का ब होना। अब क्या हम लोग देखेंगे कि प का ब होता है, तो प क्या है? अपने वर्ग का पहला वर्ण है, अक्षर है, और उसका तीसरा अक्षर या वर्ण कौन सा है? तो ब हलंत है। तो यहाँ पे शब्द क्या है? अब्ज है, अवधि है, शुभंत है और अबीस है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? शब्द जो है, तो शब्दों के दो वर्णों में क्या है? आपस में मेल है, तो उसी मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और विच्छेद किसे कहते हैं? तो उसको अलग करना। अब जो ये ब के रूप में आया है तो इसको अपने पहले वाला रूप में लाना है। तो पहले वाला रूप में क्या होगा? तो जो ब बना है वो क्या बनेगा? प बनेगा। तो देखते हैं कि कैसे बनता है। तो अब्ज का क्या होगा? तो अब्ज का होगा अप धन जो बराबर अब्ज। अब क्या है? अवधि। तो ब क्या है? तीसरे रूप है, तो तीसरे रूप को क्या होना चाहिए? पहला रूप होना चाहिए। क्या होगा? अप होगा। क्या होगा? अप होगा। और क्या होगा? धी होगा। धन धी, अप धी। ये कौन सा नियम पढ़ रहे हैं? पहला नियम का। पहला नियम में क्या है? पहला यानी वर्ग का पहला वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। तो यहाँ पे क्या हो गया? अप धन धी बराबर अपधि, अवधि। क्या हो गया? अवधि। अब क्या है? शुभंत। शुभंत में क्या हो जाएगा? शुभ। क्या हो जाएगा? शुभ। धन क्या होगा? अंत, शुभंत। अब क्या है? अवीस। क्या है? अवीस। जैसे कि आप सबको पता है कि जब हर्षिकार है तो वो दीर्घिकार में क्या हो जाता है? खुद ब खुद चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है? तो अप हलंत होगा और इससे अ निकल गया तो हर्षिकार क्या हो जाएगा? यहाँ पे दीर्घ ही हो जाएगा। तो ईश। अप धन ईश बराबर अबीस। यहां तक समझ में आ गया होगा। अप जो पहला वर्ण है प,
प प हर जगह प है, तो अप धन जो बराबर अब्ज, ब बन गया। अप धन धी बराबर अवधि, ब बन गया। शुभ धन अंत बराबर शुभंत, ब बन गया। फिर यहाँ पे अप धन ईस बराबर क्या है, अबीस, ब बन गया। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ और उदाहरण है, ये नहीं है कि क्या क्या बनेगा, लेकिन वही है कि जो पहला वर्ण है वो वर्ण क्या होगा, अपने वर्ग का तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। जैसे क है तो क ग हो जाएगा, जैसे चो है तो चो क्या बन जाएगा, जो बन जाएगा। जैसे तो है तो क्या बन जाएगा, दो बन जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कुछ और उदाहरण। तो सदानंद क्या है, सदानंद, भगवत गीता, सदगति, तद्भव और दिगंत। तो क्या बनेगा, सदानंद क्या बन जाएगा, तो सतधन आनंद, क्या बन जाएगा, सतधन आनंद। क्या बन गया, सतधन आनंद। अब क्या है, भगवत गीता, तो क्या हो जाएगा, भगवत, क्या हो जाएगा, भगवत, क्योंकि तो ही दो बना है इसीलिए ये दो क्या टूटेगा, तो ये तो बन जाएगा, भगवत धन गीता। अब उसके बाद क्या है, सदगति, तो सदगति में जो दो है तो फिर ये क्या होगा, सत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सत हो जाएगा। फिर सतधन गति, सदगति, सतधन गति। उसके बाद है तद्भव, क्या हो जाएगा, तद है दो है तो क्या बन जाएगा, तत् बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तत् बन जाएगा, तत्धन भव, तद्भव। अब उसके बाद है दिगंत, तो दिगंत में क्या है, गौ है तो गौ का पहला वर्ण क्या होगा, तो क होगा, तो क हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, दिक्धन, क्या हो जाएगा, दिक्धन अंत, दिक्धन क्या हो जाएगा, अंत, क्या हो जाएगा, दिगंत। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, अब और दूसरा नियम इसका व्यंजन संधि का आएगा। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।